मित्रों नमस्कार। मैं आज आपको एक ऐसे पहाड़ी महल की यात्रा कराने वाला हूं जो पूरी तरीके से एक पहाड़ी पर बनाया गया है, जहां एक तरफ पहाड़ है तो दूसरी तरफ एक विशाल जलराशि को समेटे हुए बांध, और उसी बांध के सामने ये महल स्थित है। आइए चलते हैं भरतपुर जिले में स्थित किशन महल की यात्रा पर। ये आप देख सकते हैं पुराने समय का माइलस्टोन लगा हुआ है जो भरतपुर की दूरी यहाँ इस महल से बताता है। इस महल तक पहुँचने का रास्ता जरूर आपको टेढ़ा मेढ़ा और कुछ ऊबड़ खाबड़ सा लगता है, लेकिन ऊपर पहुंचकर आपकी सारी थकावट दूर हो जाती है। आइए, ये बंद बारेठा की पाल पर स्थित रियासत काल की एक महत्वपूर्ण इमारत है जो भरतपुर के तत्कालीन शासक महाराज किशन सिंह जी के द्वारा बनवाई गई थी, और इसीलिए इस महल को नाम दिया गया है किशन महल। यहाँ तक पहुँचने का मार्ग थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि मुख्य सड़क से और यहाँ तक आने के लिए कोई प्रॉपर सड़क नहीं है, केवल पथरीला सा एक रास्ता है। लेकिन फिर भी अंदर आकर आपकी सारी जो परेशानी है वो दूर हो जाती है रास्ते से संबंधित, क्योंकि यहाँ जो महल आप देखते हैं ये अपने आप में स्थापत्य कला का बहुत उत्कृष्ट नमूना है, क्योंकि पहाड़ के इतना ऊपर इसको बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है। इसको अंदर चलकर हम देखेंगे कि कैसा ये अंदर से दिखता है, और वो दृश्य भी देखेंगे बंद बारेठा के बांध का जो हम सामान्यतः नहीं देख पाते हैं। ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, और इस पहाड़ी क्षेत्र में इस महत्वपूर्ण इमारत को बनवाया गया है। राजतंत्र समाप्त होने के बाद में इन चीज़ों की थोड़ी सी दुर्दशा भी हुई है, लेकिन अब ये चूँकि निजी संपत्ति है, और यहाँ जैसा कि बताया जाता है कि कोई नया कंस्ट्रक्शन या यूँ कहें कि कोई इसको होटल में तब्दील करने का कोई प्रयास हो रहा है, ऐसी हमें जानकारी मिली है। अब हम महल के अंदर चलते हैं, और यहाँ हम देखेंगे कि अंदर से ये कैसा दिखाई देता है। राम राम जी, आप यहीं रहते हैं? चौकीदार का काम करते हैं शायद? बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये पूरा अंदर से महल का नज़ारा है, और चूंकि अभी इस समय दोपहर के 3 बजे हैं लगभग, और सूर्य भगवान हमारे लिए फ्लैश का काम कर रहे हैं। पश्चिम की ओर सूर्य होता है तो हमें रिकॉर्डिंग करने में थोड़ी आसानी हो रही है इस समय। ये देखिए, पूरे महल का मुख्य प्रवेश द्वार या मुख्य द्वार, जिस खूबसूरती को देखने के लिए इतने कठिन रास्ते से चलकर मैं यहाँ आया हूँ, वो खूबसूरती आप भी अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। लाल पत्थर से इसको बनाया गया है, और ये पत्थर इन्हीं पहाड़ों से निकाला गया है। जो आसपास यहाँ का पूरा जो क्षेत्र है, वहाँ पत्थर की खुदाई का, पत्थर के खनन का कार्य किया जाता है। डांग का ये इलाका है, और इसीलिए शायद उस समय जब इनका निर्माण, इस महल का निर्माण किया गया होगा, तो पत्थर की दृष्टि से सहजता रही होगी, और इसीलिए इसमें पत्थर की जो कारीगरी है उसको बेहतरीन तरीके से दर्शाया गया है। अब इस महल के सामने मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो दृश्य जो बंद बारेठा का आपने शायद ही देखा होगा। ये देखिए, यहाँ से ये बिल्कुल आपको उदयपुर नज़र आएगा, झीलों की नगरी जैसा। विशाल जलराशि के मध्य ये छोटे छोटे टापू
जब बांध सूखने लगता है या उसमें पानी कम होने लगता है तब इस तरीके का दृश्य हमें दिखाई देता है। और ये बंद बारेठा वही बांध है जहाँ से कुछ समय पहले तक पूरा भरतपुर शहर अपनी प्यास बुझाता था। इस महल के अहाते में लगा हुआ ये सूखा पेड़ इस बात की कहानी कह रहा है कि अब दिन इनके लद गए हैं, यानी महल और रजवाड़ों का समय चला गया है। और यही कारण है कि इतनी सुंदर इमारत होते हुए भी हम और आप बहुत कम संख्या में यहाँ आते हैं इसको देखने के लिए। और कहीं ना कहीं हमारे ये पुरातात्विक या ऐतिहासिक स्थल उपेक्षा के भी शिकार हुए हैं। ये देखिए बंद बारेठा का पुनः मैं यहाँ से आपको व्यू दिखा रहा हूँ। अपने आप में ये एक पर्यटक स्थल है जहाँ लोगों को आना चाहिए, और खासकर जो लोग भरतपुर में रहते हैं उन लोगों को तो विशेषकर। ये एक प्राचीन प्रतिमा हमें यहाँ दिखाई दी है जो संभवतः बौद्धकालीन है। भगवान बुद्ध की तरह इस प्रतिमा का चित्रण किया गया है, लेकिन अब ये खंडित स्वरूप में है। यह मूर्ति शायद कहीं से लाकर यहाँ पर रखी गई है। और ये इस महल का दक्षिणी कोना है जहाँ पर अभी चौकीदार के रूप में लोग रहते हैं। 2-4 लोग हैं जो यहाँ रहते हैं। पक्षी भी इस महत्वपूर्ण इमारत के वर्तमान में बाशिंदे हैं, क्योंकि लोगों से ज़्यादा इन्हीं के लिए ये काम आ रहा है। ये पूरा नज़ारा महल का, इसके आंगन में हम खड़े हैं इस समय। ये यहाँ से नीचे यदि मैं देखूं तो कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं घुमावदार, जो शायद नीचे बांध की ओर ले जाती हैं। रियासत काल में ये जगह शिकारगाह के रूप में भी काम आती थी। और आगे हम देख पा रहे हैं एक स्तंभ खड़ा हुआ है। इसका उपयोग शायद वॉच टावर के रूप में उस समय रहा होगा। किशन महल के निर्माता महाराजा किशन सिंह की भरतपुर के इतिहास में वही भूमिका है जो जयपुर के लिए सवाई जयसिंह द्वितीय की है, क्योंकि भरतपुर रियासत की 2-3 महत्वपूर्ण चीजें जो मुझे याद आती हैं, एक किशन महल है, दूसरा कैला देवी मंदिर झील का बाड़ा, और हिंदी साहित्य समिति भरतपुर, और साथ ही साथ बंद बारेठा। ये वो महत्वपूर्ण माइलस्टोन है जो महाराजा किशन सिंह के द्वारा भरतपुर के लिए देन है। और यहाँ इस डांग क्षेत्र में ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण इमारत थी जिसका निर्माण उन्होंने अपने नाम से ही करवाया, किशन महल। किशन महल के मुख्य बरामदे में से होकर मैं निकल रहा हूँ, और यहाँ से जो बंद बारेठा है पूरा ये दिखाई देता है। एक रिच फीलिंग मुझे आ रही है यहाँ बैठकर, यहाँ घूमकर। सामने खूब सारा पानी, पहाड़, और इन बरामदों से आती हुई ठंडी ठंडी हवा एहसास देती है राजसी जीवन शैली का और राजसी ठाट का। ये सामने देखिए
अभी मुझे स्क्रीन पर दिखाई दी है ये नौका। मछली पालन का भी यहाँ व्यवसाय होता है बांध में, शायद ये इसीलिए नौका जो है इसमें चल रही है मछलियों के लिए। ये इसका पूरा गलियारा है। लेकिन सबसे जो गलत बात मुझे जो लगी यहाँ पर, जो नेगेटिव जो चीज़ है वो ये है कि हम लोग कभी भी अपनी जो विरासत है उसको संभालते नहीं हैं और उसको कुरूप करने का प्रयास करते हैं। यहाँ जिस तरीके की चित्रकारी लोगों ने लिखकर अपने नाम प्रदर्शित की है, ये हमें कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी पुरातात्विक चीज़ों के प्रति उतने जागरूक क्यों नहीं हैं जैसा कि हमें होना चाहिए। ये है किशन महल के अंदर का दृश्य। क्योंकि अभी अंदर जाने की पाबंदी है, यहाँ जिन लोगों के अधिकार क्षेत्र में अभी ये इमारत है उन्होंने इसको अभी बंद कर रखा है, इसलिए अंदर जाना संभव नहीं है। मैं इसको जैसे तैसे जो किवाड़ हैं उनमें से आपको ये अंदर का व्यू दिखा पा रहा हूँ। देखिए बहुत ही मजबूत और नक्काशी युक्त ये अंदर से बना हुआ है। और सामने ऐसा लगता है जैसे दरबार जब लगता होगा उस समय ये दरबार एक खास काम में आता होगा। आप देख पा रहे हो सामने पूरा सिंहासन जहाँ लगाया जाता है उस तरीके से इसको बनाया गया है अंदर से। और ये एक मीटिंग हॉल जैसा दिखाई देता है। ये देखिए पुराने समय का ये कोई कालीन है जो पड़ा हुआ है अभी पक्षियों की बीट और पंखों के ढेर के साथ में पूरा ये परिसर गंदा हुआ है। ये लाल पत्थर सैकड़ों साल के बाद में भी जो का त्यों जस का तस खड़ा है और यही इसकी मजबूती है, यही इसकी खूबसूरती है। सर्दी की दोपहर में आपके लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन हो सकता है घूमने के लिए। आपको भरतपुर जिले में, भरतपुर के आसपास यदि एडवेंचर करना है, एक साहसिक यात्रा करनी है, तो आप बंदबारेठा आइए और देखिए किशन महल।